हेलो गाइस, दिस इज़ निर्मल गुप्ता। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास का सिलेबस डिस्कस करेंगे और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पेपर का पैटर्न किस तरह का होता है। इवन अभी तक सीबीएसई डिपार्टमेंट ने कोई भी गाइडलाइन नहीं दी है, बट हम लास्ट ईयर के पैटर्न के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आजकल सभी बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को टच करें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस का अलर्ट आपको रेगुलरली मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले एक बात और कहना चाहूँगी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज हु हैव पास्ड 9th क्लास। चलो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ देखिए, इसमें सेक्शन और वेटेज दिए हुए हैं। ये साइड से लिया गया सिलेबस है। इसमें सेक्शन और वेटेज दोनों दिए गए हैं। सेक्शन में जैसे आपसे एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, तो एक आता है रीडिंग स्किल से रिलेटेड, 2 पैराग्राफ्स आते हैं और वो उसका वेटेज होता है 20 मार्क्स। सेकंड होता है राइटिंग स्किल्स विद ग्रामर, जो 30 मार्क्स के आपसे पूछे जाते हैं। और थर्ड लिटरेचर से रिलेटेड आता है, जिसमें आपकी 2 बुक्स होती हैं, एक टेक्स्ट बुक और एक सप्लीमेंट्री टेक्स्ट। 2 बुक हैं और टेक्स्ट बुक में है फर्स्ट फ्लाइट, बुक का नाम है ये, और सप्लीमेंट्री बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो वहां से भी 30 मार्क्स का पूछा जाता है। इस तरह से टोटल मिला के 80 मार्क्स का पेपर पूछा जाता है और 20 मार्क्स इंटरनल होते हैं, जो कि टीचर्स देती हैं। अब हम सिलेबस डिस्कस करेंगे कि बुक से और ग्रामर से किस तरह से हमें स्टडी स्टार्ट करनी है। तो फर्स्ट फ्लाइट, ये हमारी टेक्स्ट बुक है। फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर देखते हैं, ए लेटर टू गॉड। इसके साथ पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, ये एक पोएम है, और सेकंड पोएम है फायर एंड आइस। इस तरह से एक चैप्टर और 2 पोएम। अभी हम आगे और सिलेबस डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं सप्लीमेंट्री टेक्स्ट। सप्लीमेंट्री टेक्स्ट का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। और इसका फर्स्ट चैप्टर है अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। ग्रामर में डिस्कस करते हैं वर्ब इन द इनडेफिनिट टेंस, वर्ब इन द इनडेफिनिट टेंस। अब हमें इनडेफिनिट टेंस जैसे प्रेजेंट और पास्ट, ओनली 2 ही टेंस हैं, इनमें वर्ब को आइडेंटिफाई करना होता है कि किस तरह की, मीन्स ये हमें ग्रामर की स्टडी करनी है। और इसके अलावा यूजेज ऑफ प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशंस हम पढ़ सकते हैं, जैसे इसमें कुछ दी हुई हैं, ऑफ, फ्रॉम, विद, इन, ऑन, एट, इनटू, अक्रॉस, अलोंग, बिसाइड, बिटवीन, एमंग, एटसेट्रा, मीन्स इत्यादि। इनके अलावा और भी आप प्रीपोजिशंस स्टडी कर सकते हैं। थर्ड टॉपिक है डिटर्मिनर्स, तो डिटर्मिनर्स भी पढ़ सकते हैं। लैंग्वेज स्किल्स में देखते हैं हम राइटिंग सेक्शन में हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है। स्टोरी राइटिंग बेस्ड ऑन ए गिवन आउटलाइन और क्यू। जो पेपर होता है उसमें आउटलाइन दी हुई होती है या कुछ क्यूज दिए होते हैं, उसकी हेल्प से हमें एक स्टोरी राइटिंग करनी होती है, और वो भी 150 या 200 वर्ड्स की, उसकी एक लिमिट होती है। अब हम इसके अलावा, ये हमारा एक टॉपिक हुआ स्टोरी राइटिंग। सेकंड देखते हैं राइटिंग अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, पैराग्राफ भी लिखना होता है। इसके लिए हमें टेंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, सेंटेंस मेकिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए, और तभी हम स्टोरी राइटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये ओन इमेजिनेशन पर बेस्ड भी हम लिखते हैं। तो राइटिंग अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अबाउट ए पर्सन और ए प्लेस, किसी व्यक्ति या स्थान के बारे में एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ भी लिखना होता है। अब हम इससे आगे डिस्कस करते हैं। सेकंड चैप्टर में है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये टेक्स्ट बुक का, हमारी जो टेक्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका सेकंड चैप्टर है। इसके साथ एक पोएम है टाइगर इन द जू। और इसके अलावा ग्रामर में हमें करना है यूज ऑफ कैन, कुड, मॉडल्स, यूज ऑफ कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, और इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज फॉर एरर करेक्शन।
एरर करेक्शन मीन्स कुछ सेंटेंस दिए जाते हैं और उनमें रॉन्गली यूज की जाती हैं वर्ब और आपको उन्हें सही करेक्ट करना होता है, तो एरर फाइंड करना होता है विद ग्रामर टॉपिक्स डन सो फार, मीन्स उसमें ग्रामर के टॉपिक्स दिए जा सकते हैं। अब हम इसके अलावा और आगे डिस्कस करते हैं। चैप्टर थर्ड, फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर थर्ड, चैप्टर थर्ड है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ये चैप्टर का नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है हिज फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड है द ब्लैक एरोप्लेन। इस तरह से ये दो पार्ट में दिया हुआ है थर्ड चैप्टर। फोर्थ चैप्टर देखते हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। इसके साथ पोएम्स दी हुई हैं। द बॉल पोएम, ये एक पोएम का नेम है, द बॉल पोएम। और नेक्स्ट है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। यहाँ तक हमारे 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। अब फिफ्थ चैप्टर देखते हैं द 100 ड्रेसेस। द 100 ड्रेसेस, चैप्टर 6 द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। इसके साथ पोएम दी हुई है अमांडा एंड एनिमल्स। अमांडा एंड एनिमल्स, ये अभी हम फर्स्ट फ्लाइट का डिस्कस कर रहे हैं। अब हमारी जो सप्लीमेंट्री बुक है हम उसके चैप्टर डिस्कस करेंगे। चैप्टर 2 द थीव्स स्टोरी, चैप्टर 3 द मिडनाइट विजिटर्स और चैप्टर 4 ए क्वेश्चंस ऑफ ट्रस्ट, चैप्टर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इस तरह से ये हमारी दोनों बुक्स के चैप्टर हैं। अब हम कुछ ग्रामर के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो आपको पढ़ने हैं। तो यूजेस ऑफ मॉडल्स, मॉडल्स तो आप जानते ही होंगे, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये सभी मॉडल्स होती हैं। तो ऑक्सिलरीज मस्ट, ऑट टू, नीड टू, हैव टू, हैड टू एंड देयर नेगेटिव फॉर्म्स, तो ये हमें पढ़नी है। डिटर्मिनर्स एंड कंजक्शंस, कंजक्शंस आपने पढ़ने हैं, कंजक्शंस पढ़ने हैं, डिटर्मिनर्स पढ़ने हैं। और इसके अलावा क्लॉजेज, क्लॉजेज में नाउन और एडवर्ब क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच जिसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहा जाता है। अब रिपोर्टेड स्पीच में भी आपने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है रिपोर्टेड स्पीच का, बल्कि इसमें स्टेटमेंट्स, कमांड्स और रिक्वेस्ट वाला चैप्टर पढ़ना है। और इसके अलावा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इस तरह से आपका ये ग्रामर का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है यहाँ तक। अब हम इसमें कुछ वो भी देखते हैं कि लेटर भी लिखने के लिए आते हैं। तो लेटर टू एडिटर, लेटर टू एडिटर लिखने के लिए आएगा। टॉपिक हो सकते हैं उसके जो सिलेबस में दिए हैं, मे बी कि ये भी हो सकते हैं, बस इसके बिहाफ पर आपने प्रिपरेशन करनी होती है, लेकिन टॉपिक बदल के भी आ सकते हैं एग्जाम में। तो इन सैनिटरी कंडीशन इन योर लोकेलिटी, गार्बेज एक्यूमुलेशन, फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, ये एक टॉपिक दिया हुआ है। इस टॉपिक पे आपने तैयार करना है। डिसीजेज एंड हाउ सिटीजन्स कैन प्ले अ वाइटल रोल टू इम्प्रूव द कंडीशन, ये पूरा एक टॉपिक है। तो इस टॉपिक के बिहाफ पर आपने लेटर टू एडिटर प्रिपेयर करना है और टॉपिक चेंज करके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अभी तक हमने जो राइटिंग सेक्शन था उसमें क्या क्या प्रिपेयर करना है, लेटर राइटिंग, फॉर्मल लेटर, स्टोरी राइटिंग, कंप्लेंट लेटर, इंक्वायरी लेटर, इस तरह से ये लेटर का फॉर्मेट है। सभी में से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं राइटिंग सेक्शन के लिए। इसके अलावा अब हम आर्टिकल राइटिंग देखते हैं। आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग में टॉपिक कौन कौन से हो सकते हैं, डिजिटल इंडिया, जुडिशियस यूजेस ऑफ गैजेट्स। गैजेट्स आप समझते ही होंगे, जैसे मोबाइल, टैब, फोन, ये सभी गैजेट्स हैं। और यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है मिड टर्म तक का सिलेबस। अब हम सेकंड टर्म के सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि सेकंड टर्म में क्या पूछा जाता है। तो इसे देखते हैं। टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट, फर्स्ट फ्लाइट का सिलेबस है। फर्स्ट फ्लाइट से देखते हैं 7th चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, 8th चैप्टर मिजविल द ऑटर, यह भी हम फर्स्ट फ्लाइट का डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसका चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 8। 6 चैप्टर है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, चैप्टर 8 द नेकलेस, चैप्टर 7 द नेकलेस,
एंड चैप्टर 8 द हैक ड्राइवर। आई होप कि आप सभी को सिलेबस अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम पढ़ते हैं लैंग्वेज स्किल्स। इसमें हमें क्या क्या, देखिए हम ऑलरेडी मिड टर्म के सिलेबस में ही हम ये सब तैयारी कर चुके हैं राइटिंग स्किल्स की। अब वही राइटिंग स्किल्स के फिर से टॉपिक हैं। तो राइटिंग स्किल में टूरिज्म इन इंडिया, रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एनवायरमेंटल इश्यूज, टॉपिक रिलेटेड टू एजुकेशन, टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, ये सभी आर्टिकल राइटिंग के टॉपिक्स दिए हुए होते हैं और आपको इन सभी की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। इसके अलावा ग्रामर का सिलेबस देखते हैं। यूज ऑफ ए एंड द, अभी हम फर्स्ट टर्म में ही डिटर्मिनर्स पढ़े थे, तो डिटर्मिनर्स में यूज ऑफ ए एंड द भी आ जाता है। रिकॉर्डिंग ऑफ वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, और मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने होते हैं ये। सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड, इसमें होता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज करना। अब हम इसका आगे डिस्कस करते हैं सिलेबस। चैप्टर 9 है मैडम राइड्स द बस। इसके साथ पोएम्स दी हुई हैं, ट्रीज और फॉग, ये 2 पोएम हैं। फिर चैप्टर 10 द सरमन एट बनारस, चैप्टर 11 द प्रपोजल, इसके साथ 2 पोएम्स दी हुई हैं, टेल ऑफ कस्टर्ड एंड ड्रैगन और फॉर एनी ग्रेवली। इस तरह से ये आपका फर्स्ट फ्लाइट का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। अब इसकी सप्लीमेंट्री बुक के 2 चैप्टर बचे हैं, चैप्टर 9 भोली और चैप्टर 10 द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। इस तरह से आपके 10 चैप्टर आपकी सप्लीमेंट्री बुक में हैं और 11 चैप्टर्स आपकी टेक्स्ट बुक में हैं। ग्रामर का सिलेबस देखते हैं। प्रैक्टिस ऑफ डिटर्मिनर्स, पैसिव वॉइस, यहाँ पे एक न्यू टॉपिक आया पैसिव वॉइस जो मिड टर्म में नहीं था। पैसिव वॉइस, गैप फिलिंग विद 1 और 2 वर्ड्स टू टेस्ट, गैप फिलिंग का, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, कंजक्शन एंड टेंसेस। आई होप कि आप सभी को ये सभी समझ में आ गया होगा। और ये जितना भी सिलेबस होता है ये बहुत जल्दी नवंबर तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए होता है। और इसके बाद फिर चैप्टर्स के या ग्रामर है, जो भी राइटिंग स्किल्स है, इस सभी का रिवीजन कराया जाता है। तो इस तरह से आई होप कि आप सभी को सिलेबस अपना समझ आ गया होगा और ऑनलाइन आप स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।